हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में जो हमारी बिल्डिंग मटेरियल के वन लीनियर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है उसमें हम नेक्स्ट पार्ट को देखने वाले हैं। तो अभी हम फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, बिल्डिंग स्टोन्स। तो बिल्डिंग स्टोन से जितने भी वन लीनियर क्वेश्चन बनते हैं सभी को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट को। तो ऐसे वीडियोज़ के लिए आप चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही हेल्पफुल है। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, भवन सामग्री के रूप में प्रयोग होने वाले प्राकृतिक पत्थर हैं। जो हमारे नेचुरल स्टोन्स होते हैं जो हमारे भवन सामग्री के रूप में प्रयोग होते हैं, तो वो हमारे कौन कौन से हैं। फर्स्ट हमारा है ग्रेनाइट, मार्बल और बलुआ पत्थर। तो ये जो हमारे पत्थर हैं ये हमारे प्राकृतिक पत्थर होते हैं जो हमारे भवन सामग्री के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, ग्रेनाइट का प्रयोग किया जाता है। ग्रेनाइट जो पत्थर हमारा होता है सबसे कठोर ये होता है। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, भवन में, पुल में, पक्की सड़क और स्मारकों में। नेक्स्ट हमारा है, रेल मार्ग के निर्माण में मिलावे के रूप में प्रयोग होने वाला पत्थर है। रेल मार्ग के निर्माण में जो एग्रीगेट के रूप में हम पत्थर प्रयोग करते हैं तो उसमें हम कौन सा पत्थर प्रयोग करते हैं, बलुआ पत्थर, बेसाल्ट, ट्रैप और ग्रेनाइट। वहाँ पर हम जो पत्थर प्रयोग करते हैं उसकी सामर्थ्य अधिक होनी चाहिए, क्योंकि रेल मार्ग पर जो भी हमारा लोड आता है, ज़्यादा लोड आता है तो उसको उतनी लोड बेयरिंग करने की कैपेसिटी उस पत्थर की होनी चाहिए। तो वहाँ पर हम बलुआ पत्थर, बेसाल्ट, ट्रैप और ग्रेनाइट का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है, संदलित बेसाल्ट प्रयोग किया जाता है। जो हमारा क्रश्ड बेसाल्ट होता है वो हम कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं, तो सड़क आधार में और कंक्रीट निर्माण में जो संदलित बेसाल्ट हमारा होता है उसका हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा है, बगीचे में पौधों एवं फूलों के नीचे सतह पर खरपतवारों के फैलाव को रोकने के लिए प्रयोग किया जाने वाला पत्थर है। यानी कि बागीचे में जो हम पत्थर प्रयोग करते हैं जिससे हमारे खरपतवार ना उगे वहाँ पर, उसके लिए हम कौन सा पत्थर प्रयोग करते हैं, तो बेसाल्ट का हम वहाँ पर प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आजकल बेसाल्ट का प्रयोग करते हैं किसके रूप में, एग्रीगेट के रूप में, यानी कि गिट्टी के रूप में हम बेसाल्ट का प्रयोग आजकल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पत्थर जिन पर आसानी से पॉलिश की जा सकती है वो कौन से पत्थर हैं, तो मार्बल और ग्रेनाइट। ये दोनों पत्थर ऐसे पत्थर हैं जिन पर आसानी से पॉलिश की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, बलुआ पत्थर का प्रयोग होता है। जो हमारे सैंडस्टोन है उसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो भवन निर्माण के साधारण कार्यों में हम बलुआ पत्थर का प्रयोग यानी कि सैंडस्टोन का प्रयोग हम करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चौकोर पत्थर चिनाई के लिए सबसे अच्छा पत्थर है, यानी कि चौकोर पत्थर चिनाई के लिए सबसे अच्छा पत्थर कौन सा होता है, तो हमारा बलुआ पत्थर होता है यानी कि सैंडस्टोन। नेक्स्ट हमारा है, बलुआ पत्थर का मुख्य रूप से प्रयोग होता है। कहाँ पर हम प्रयोग करते हैं सैंडस्टोन का, मुख्य रूप से फर्श में, पत्थर की पटिया व लिंटल में हम इनका प्रयोग करते हैं। पटिया का मतलब क्या है, स्लैब। नेक्स्ट हम देखते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट के निर्माण में मुख्यतः प्रयुक्त होने वाला पत्थर है। जो पोर्टलैंड सीमेंट का हमारा निर्माण होता है उसमें हम कौन सा प्रयोग मुख्यतः प्रयुक्त करते हैं, तो हमारा होता है चूना पत्थर यानी कि लाइम स्टोन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चूना पत्थर का प्रयोग होता है। चूना पत्थर का प्रयोग आपका चूना निर्माण में, कीटनाशक व कागज निर्माण में प्रयोग होता है चूना पत्थर का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चूना पत्थर का प्रयोग भट्ठी में होता है किसके लिए, गालक के रूप में। ठीक है, फ्लक्स के रूप में ये काम करता है। चूना पत्थर का जब हम भट्टी में प्रयोग करते हैं तो ये गालक का काम करता है। नेक्स्ट हमारा है, वह पत्थर जिसका उपयोग पोर्सिलिन के उत्पाद में किया जाता है, तो वो आपका कौन सा पत्थर होता है, क्योलिन या फिर चीनी मिट्टी। जिसका हम पोर्सिलिन के उत्पाद में प्रयोग करते हैं वो हमारा क्योलिन या फिर चीनी मिट्टी पत्थर होता है। नेक्स्ट हमारा है, क्वार्टजाइट का प्रयोग होता है मलबा चिनाई में, भवन ब्लॉक व छत में। यहाँ पर हम क्वार्टजाइट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा है, किसके विघटन से मूरम बनता है, तो लेटेराइट। लेटेराइट के विघटन से हमारा मूरम बनता है। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। जो भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो चाहे कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, तो सभी के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा है, क्वार्टजाइट का प्रयोग होता है बाह्य फेसिंग में, यानी कि क्वार्टजाइट का प्रयोग हम एक्सटीरियर फेसिंग में करते हैं, बाहरी फेस पर करते हैं। नेक्स्ट हमारा है, मूरम का प्रयोग किया जाता है। मूरम का प्रयोग हम सस्ते मकानों के फर्श में मूरम का प्रयोग हम करते हैं। नेक्स्ट हमारा स्लेट का प्रयोग होता है। स्लेट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो छत सामग्री के रूप में हम
छत सामग्री में हम स्लेट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वह पत्थर जिसका उपयोग पिचिंग कार्यों में किया जाता है, तो हमारा होता है नीच। नीच का प्रयोग हम पिचिंग कार्यों में करते हैं। नेक्स्ट हमारा है, स्लेट का प्रयोग होता है जल रोधक सामग्री के रूप में, जो वाटर प्रूफिंग मटेरियल होते हैं उसके रूप में हम स्लेट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइनाइड का प्रयोग किया जाता है सजावटी कार्यों व फर्श में। जो साइनाइड आपका होता है उसका प्रयोग हम सजावटी कार्यों एवं फर्श में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजावटी कार्यों के लिए प्रयोग किए जाने वाले पत्थर हैं कौन कौन से? मार्बल, सर्पेंटाइन। ये जो सर्पेंटाइन आपका होता है सबसे मुलायम पत्थर आपका ये होता है। इसका एक ये अलग क्वेश्चन बनता है कि सबसे मुलायम पत्थर आपका कौन सा होता है, तो आपका सर्पेंटाइन होता है। और सबसे कठोर पत्थर जो आपका होता है वो आपका ग्रेनाइट होता है। तो जो मार्बल और सर्पेंटाइन है उसका प्रयोग हम सजावटी कार्यों के लिए करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वह पत्थर जिसका उपयोग मूर्तियां बनाने में करते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मार्बल होता है, इसका प्रयोग हम मूर्तियां बनाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट हमारा है, विद्युत बोर्ड के निर्माण में प्रयोग किया जाने वाला पत्थर है। विद्युत बोर्ड के निर्माण में, विद्युत बोर्ड अगर हम बनाते हैं पत्थर का, तो उसमें हम कौन सा पत्थर प्रयोग करते हैं? तो मार्बल और स्लेट, इनसे हम विद्युत बोर्ड बनाने में इनका प्रयोग हम करते हैं। नेक्स्ट हमारा है, अधिसंरचना व नींव में प्रयोग होने वाला पत्थर है। अधिसंरचना यानी कि जो आपका सुपर स्ट्रक्चर होता है और जो फाउंडेशन वर्क होता है उसमें हम कौन सा पत्थर प्रयोग करते हैं? तो हमारा बेसाल्ट होता है। सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर ये आपको क्लियर होना चाहिए। जब भी हम कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आपका ग्राउंड लेवल से नीचे जो भी स्ट्रक्चर हमारे बनते हैं वो सब हमारे सब स्ट्रक्चर कहलाते हैं, और ग्राउंड लेवल से ऊपर जो भी स्ट्रक्चर हमारे होते हैं वो हमारे सुपर स्ट्रक्चर आते हैं। यानी कि जो भी पूरा स्ट्रक्चर बनने के बाद जो भी स्ट्रक्चर के जो भी पार्ट्स हमको दिखाई देते हैं वो सभी हमारे सुपर स्ट्रक्चर में आते हैं। और जो पार्ट्स हमें दिखाई नहीं देते यानी कि ग्राउंड लेवल के नीचे दब जाते हैं, उनकी फिलिंग हो जाती है, तो हमारे सब स्ट्रक्चर में आते हैं। तो सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है, चाक का प्रयोग किसके निर्माण में होता है? तो चाक का प्रयोग हम पोर्टलैंड सीमेंट के निर्माण में करते हैं। नेक्स्ट हमारा है, सड़क धातु के रूप में प्रयोग होने वाले पत्थर है। सड़क धातु के रूप में हम कौन सा प्रयोग जो आपका पत्थर होता है कौन सा पत्थर प्रयोग करते हैं? तो आपका है शिंगल, कंकड़ और बोल्डर। ये तीन जो आपके पत्थर है सड़क निर्माण के रूप में हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा है, सर्पेंटाइन का प्रयोग किया जाता है। तो सर्पेंटाइन का प्रयोग हम भीतरी सजावटी कार्यों में करते हैं। जो आपका सबसे मुलायम पत्थर है सर्पेंटाइन, इसका प्रयोग हम भीतरी सजावटी कार्यों में, इंटीरियर ऑर्नामेंटल जो वर्क्स होता है उसमें हम इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा है, पॉलिश किए गए ग्रेनाइट का प्रयोग होता है मेज के ऊपरी हिस्से, स्तंभ व दीवार के आवरण में। तो ये आपका पॉलिश किए गए ग्रेनाइट का प्रयोग हम यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, कंक्रीट में ग्रेनाइट का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? तो कंक्रीट में ग्रेनाइट का प्रयोग हम मोटी गिट्टी के रूप में करते हैं, यानी कि कोर्स एग्रीगेट। जो एग्रीगेट आपका होता है वो भी दो टाइप्स के होते हैं, फाइन एंड कोर्स। तो जो कोर्स एग्रीगेट होता है उसके रूप में हम कंक्रीट में ग्रेनाइट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा है, फेसिंग और सजावटी कार्यों में प्रयोग होने वाला पत्थर है। तो संगमरमर है, ये आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो भी आपकी फेसिंग का कार्य होता है यानी कि जो बाहरी फेस होता है, और जो आपके ऑर्नामेंटल वर्क्स होते हैं यानी कि जो आपके सजावटी कार्य होते हैं उसमें हम संगमरमर का प्रयोग, मार्बल का प्रयोग हम करते हैं। तो ये सभी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा टूटे हुए सिंगल्स का प्रयोग किया जाता है किसमें? सड़क धातु, रेलवे में प्रयोग होने वाली गिट्टी के रूप में टूटे हुए सिंगल्स का प्रयोग करते हैं। ये आपका एक प्रकार का स्टोन है जो हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी में इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, चाक का प्रयोग किया जाता है रंगने वाले पदार्थ बनाने में। कलरिंग जो मैटर बनाते हैं उसमें हम चाक का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा है, वह चिनाई जिसमें उबड़ खाबड़ पत्थर यानी कि बिना गढ़ाई के प्रयोग कर सकते हैं, वो आपका क्या होता है? मलबा चिनाई, यानी कि रबल मशीनरी होता है। जो रबल मशीनरी होता है उसमें हम उबड़ खाबड़ पत्थर या फिर बिना आपके गढ़ाई के उसका हम प्रयोग कर लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, ऐसी वीडियोस आपको डेली 8 PM पर आपको मिलती रहेगी, तो इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। कंकड़ का प्रयोग होता है जलीय चूना बनाने में, हाइड्रोलिक लाइन बनाने में हम कंकड़ का प्रयोग करते हैं। कंकड़ का प्रयोग किया जाता है सड़क धातु भवनों की नींव में। नेक्स्ट हमारा है, भारी निर्माण कार्यों जैसे प्रतिधारक दीवारों, पुलों, खंभों, बांधों आदि में प्रयोग होने वाला पत्थर है ग्रेनाइट, ट्रैप, बेसाल्ट, नीस, सूक्ष्म कणों वाला बलुआ पत्थर। तो ये सभी क्वेश्चन आप नोट जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं,
चूना पत्थर के खदान अपशिष्ट का प्रयोग किया जाता है सड़क धातु के रूप में। चूना पत्थर के खदान अपशिष्ट का हम प्रयोग करते हैं सड़क धातु के रूप में। यदि आपको कहीं पर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। नीच का प्रयोग किया जाता है सड़क फर्श के रूप में। जो भी हमारा सड़क का फर्श होता है उसके रूप में हम नीच का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा है नम सबूत झिल्ली, यानी कि नमी रोकने वाली झिल्ली में पत्थर का प्रयोग होता है। कौन से पत्थर का हम प्रयोग करते हैं? तो स्लेट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे याद रखेंगे वाटर प्रूफिंग मटेरियल के रूप में या डैम प्रूफ आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं तो इसके लिए हम स्लेट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा है बेसाल्ट या ट्रैप का प्रयोग किया जाता है तो कृत्रिम पत्थर के निर्माण में। कृत्रिम पत्थर के निर्माण में हम बेसाल्ट या ट्रैप का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अधिकतर पत्थरों का विशिष्ट गुरुत्व होता है। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है स्टोन की वो अधिकतर आपकी कितनी होती है? 2.4 से 2.8 के बीच होती है, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वायरिंग ऑफ स्टोन्स, इनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स है उसको भी हम देख लेते हैं। प्राकृतिक चट्टान का वह खुला भाग जहाँ से उपयोगी पत्थर प्राप्त किए जाते हैं कहा जाता है। जहाँ से हम पत्थर प्राप्त करते हैं प्राकृतिक चट्टान का वह खुला भाग होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम खदान बोलते हैं, यानी कि क्वेरी बोलते हैं। जहाँ से हम पत्थर प्राप्त करते हैं वो हमारा खदान कहलाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं चट्टान की सतह से पत्थर निकालने या प्राप्त करने की प्रक्रिया कहलाती है। यानी कि जहाँ से हम पत्थर प्राप्त कर रहे हैं जिस भी जगह से वो हमारा क्वेरी यानी कि खदान कहलाता है। और ये पत्थर निकालने का जो प्रोसेस होता है पूरा प्रोसेस हमारा उत्खनन कहलाता है, यानी कि क्वायरिंग कहलाता है। इसको हम पत्थरों का उत्खनन भी बोलते हैं। तो पत्थर जहाँ से निकाला जाता है उसको हम खदान, और ये निकालने का जो प्रोसेस होता है उसको हम उत्खनन बोलते हैं। दोनों में डिफरेंस आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं खुदाई की भिन्न भिन्न विधियां हैं। खुदाई जब हम करते हैं, खुदाई करके पत्थर निकालते हैं तो उसकी कौन कौन सी विधियां हैं? पहला आपका है हस्त खुदाई विधि, तापीय विधि, पन्नी या पच्चड़ विधि, नलिका विधि और फिर आपका है विस्फोटन विधि। तो ये आपके अलग अलग मेथड है जिसके द्वारा हम खुदाई करके पत्थर को निकालते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं नरम चट्टानों की खुदाई के लिए प्रयोग की जाने वाली विधि है। यदि आपका नरम चट्टान है तो उसकी खुदाई के लिए कौन सी विधि हम प्रयोग करते हैं? तो उसके लिए हम हस्त खुदाई विधि प्रयोग करते हैं, क्योंकि हम हाथ से ही अगर नरम चट्टान है तो हाथ से खुदाई करके पत्थर हम प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है कम मात्रा में पत्थर प्राप्त करने के लिए प्रयोग की जाने वाली विधि है तो हस्त खुदाई विधि। हस्त खुदाई विधि से हम कम मात्रा में पत्थर प्राप्त करते हैं क्योंकि इसमें आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं बोल्डर, कंकड़, लैटेराइट, फ्लैग स्टोन की खुदाई के लिए प्रयोग की जाने वाली विधि है। तो इससे हम हस्त खुदाई विधि से इनका हम खुदाई करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जिस चट्टान की ताप सहने की क्षमता कम हो उसकी खुदाई के लिए प्रयुक्त विधि है, उसके लिए हम तापीय विधि का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रेल मार्ग व सड़क पर बिछाई जाने वाली गिट्टी प्राप्त की जाती है किस विधि से? तापीय विधि के द्वारा। जो रेल मार्ग पर और सड़क पर हम बिछाते हैं गिट्टी वो हमारी तापीय विधि द्वारा प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट, नीच की खुदाई के लिए प्रयुक्त विधि है तो इसके लिए हम तापीय विधि का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा है ये सभी वीडियोज अगर आप देखते हैं तो आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई छूटने वाला नहीं है। सारे क्वेश्चन आपके जैसे एक चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन वन लीनियर बन रहे हैं वो सभी हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं, तो आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा यदि आप सारी वीडियो की सीरीज आप देख लेते हैं। तो नरम स्तरीय महंगे चट्टानों की खुदाई के लिए प्रयुक्त विधि है तो पन्नी या पच्चड़ विधि। नेक्स्ट हम देखते हैं आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है मार्बल, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, क्वार्टजाइट, स्लेट आदि की खुदाई के लिए प्रयुक्त विधि है। इनकी हम खुदाई किस विधि से करते हैं? तो फन्नी विधि से करते हैं। तो ये आप सारे क्वेश्चन याद रखिएगा, इनको जरूर नोट कर लीजिए। तो ऐसे वीडियोज़ के लिए आप चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा